तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनते के है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनते के है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, ममता के बंधनों ने, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी हंसाते कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तुम, सुख रूप हो के भी तुम दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। मुझे दे सको तो मुदित हो के दे दो, कोई भीख करुणा
यतन मांगता हूँ, रहे जिससे चिर स्नेह मेरा तुम्हारा, वही वस्तु आनंद घन मांगता हूँ। मुझे दे सको तो मुदित हो के दे दो, कोई भीख करुणा यतन मांगता हूँ, रहे जिससे चिर स्नेह मेरा तुम्हारा, वही वस्तु आनंद घन मांगता हूँ। न वैकुंठ मांगो न देवत्व मांगो, न वैकुंठ मांगो न देवत्व मांगो, न मांगो प्रभु काम दुख कल्पतरुहि, सुधा मांगता हूँ न धन मांगता हूँ, सुधा मांगता हूँ न धन मांगता हूँ, न वरदान तारण तरण मांगता हूँ। मुझे दे सको तो मुदित हो के दे दो, कोई भीख करुणा यतन मांगता हूँ। डरो तुम न मांगो, डरो तुम न मांगो, लकुटिया कुमरिया, डरो तुम न मांगो, मुकुट कौच कुंडल न मांगो, लकुटिया मुरलिया तुम्हारी, न पट पीठ बनमाल गौग्वाल गोपी, न पट पीठ ब्रजधाम, न पट पीठ बनमाल गौग्वाल गोपी, न ब्रजधाम कलमस दहन मांगता हूँ। मुझे दे सको तो मुदित हो के दे दो, कोई भीख करुणा यतन मांगता हूँ, रहे जिसे सचिर स्नेह मेरा तुम्हारा, वही वस्तु आनंद घन मांगता हूँ। नहीं स्वर्ग मांगो न पाताल मांगो, नहीं स्वर्ग मांगो न पाताल मांगो, न मांगो अलौकिक कोई वस्तु भगवन, न चिंता मणि और पार से ही मांगो, न चिंता मणि और पार से ही मांगो, न सदरत्न सुषमा सदन मांगता हूँ। नहीं मुक्ति मांगे ये चंचल दयालो, पृथक मांग है आपसे मांगने की, न चिंता मरे और पारस ही मांगो, न सदरत्न सुषमा सदन मांगता हूँ। नहीं मुक्ति मांगे ये चंचल दयालो, पृथक मांग है आपसे मांगने की। अचल भक्ति चरणाब्ज में दास के हो, अचल भक्ति चरणाब्ज में दास के हो, यही एक सरसिज नयन मांगता हूँ। मुझे दे सको तो मुदित हो के दे दो, यही भीख करुणा यतन मांगता हूँ। रहे जिसे सचिर स्नेह मेरा तुम्हारा, रहे जिसे सचिर स्नेह मेरा तुम्हारा, वही वस्तु आनंद घन मांगता हूँ। मुझे दे सको तो मुदित हो के दे दो, यही भीख करुणा यतन मांगता। तुम्हारी सत्ता जग में समा रहे है, भगवान तुम्हारी सत्ता जग में समा
भगवान वेग बहाया तेरी शरण। उसने सोचा कि चलो आज जुआ में खूब पैसा जीता हूँ, तो अपने जो उसकी प्रेयसी थी नगर बधू के यहाँ गया। लेकिन सवाल यह कि कहते हैं ना, बनिया में तो नवेश्या सती, तो किसी और के यहाँ गई थी। मारे क्रोध के जो है रतन, मारे क्रोध के आग बबूला हो गया, और आग बबूला होकर के वह क्रोध में जंगल की तरफ जाने लगा। और वो हाथ में जो गजरा था लिया था, वो गजरा लेके जा रहा था, उसको ठोकर लगी और सौभाग्य से वह गजरा जो है एक पिंडी पर गिर पड़ी। और उस दिन क्या था? महाशिवरात्रि। उस दिन महाशिवरात्रि था। तो वह अनचाहे वह जो पुष्प था जो अपनी प्रेयसी के लिए लाया था, वह उस पर चढ़ा दिया, मतलब चढ़ गया, चढ़ा क्या दिया, चढ़ गया गलती से। अब इसके मृत्यु हुई तो कर्मों का लेखा जोखा हुआ, कर्मों का लेखा जोखा हुआ। तो अंत में निर्णय हुआ कि इसको जो है कई हजार वर्षों तक इसको जो है नरक दिया जाएगा। और चूंकि इसने एक छोटा सा पुण्य किया है, थोड़ा सा पुण्य किया ना, दान वितरण किया है, जो पुण्य किया है, उसके बदले में ये हुआ कि इसको कुछ थोड़े से समय के लिए इसको जो है इंद्रासन दिया जाए। तो इससे पूछा गया कि भाई सुख की अवधि थोड़ी है और दुख की अवधि ज़्यादा है, तो पहले तुम सुख भोगना चाहोगे या पहले दुख भोगना चाहोगे? सो इंद्र रतन यानी बलि को लगा, रतन नामक जुआरी को लगा कि अरे थोड़े से हमारे अनचाहे पुण्य का प्रभाव है कि मुझे ये लगा, तो मैं क्या करूं? वह तुरंत कह दिया कि मैं जो है थोड़ा हमारा सुख है उसके लिए मैं जो है इंद्रासन, जो थोड़ा सा समय मिला कुछ क्षण के लिए इसको इंद्रासन दिया जाए, तो वह कुछ क्षण के लिए इंद्रासन ले लिया। और जैसे ही इंद्रासन उसके हाथ में आया, उसने क्या किया? इंद्रासन दान कर दिया। अब सोचिए, हम और आप 100, 50, 10, 20 रुपये देते हैं, चढ़ाते हैं, तो बड़ा गदगद होते हैं कि भगवान को चढ़ा दिए। और उसने क्या किया? इंद्रासन दान कर दिया। इंद्र की पूरी को मिला सुख न भोग इंद्रासन। अब क्या हुआ कि फिर से उसके कर्मों का लेखा, जो भाई आज तक कोई इंद्रासन दान नहीं किया, तो फिर से जब कर्मों का लेखा जोखा हुआ, तो हुआ क्या कि इसको पातालपुरी का राजा बना दिया जाए। वही रतन नामक जुआरी राजा बलि बनकर के पैदा हुआ। और दान की महत्ता को उसके गुरु कहते हैं, गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने गुरु की अवहेलना करके 3 पग भूमि जो है भगवान वामन रूप में आए उससे मांगने के लिए, और उसने दान कर दी। बदले में भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो बलि, क्या मांगते हो? उसने कहा महाराज मैं आपसे और कुछ तो नहीं मांगूंगा, जब मैं दान देने वाला हूँ तो मैं कैसे मांग सकता हूँ? लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि मैं जिस भी दरवाजे से निकलूँ अपने किले से, उस दरवाजे पे आप सबसे पहले दर्शन दें। यानी भक्ति से, प्रेम से उसने क्या किया? भगवान को द्वारपाल बना दिया। अब जो है वैकुंठपुरी शून्य हो गई। लक्ष्मी जी भी घबराने लगी, भाई आपका पति अगर 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाहर जाए तो ठीक है, और जब आपको पता लग गया कि कई साल तक वहीं रहेंगे, तो पत्नी तो घबराएंगी, तो लक्ष्मी जी घबराएंगी। तो जब लक्ष्मी जी जब घबराई, तो वहीं श्रावण पूर्णिमा के दिन बलि को भाई बना करके उन्होंने वो रक्षा मांगा। तो बलि ने कहा कि मांगो बहना, क्या मांगती हो? कहा भैया वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इस द्वारपाल पे मेरा जो है दिल आ गया है, तो इस द्वारपाल को आप दे दीजिए। तो प्रेम से जो है उस द्वारपाल यानी भगवान को मुक्त करके और अपने धाम ले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के। तो वही बलि पराजिता श्री शुभेच्छा राजन विभूषा जीविता सर्वात्मना तान भज गिद्धगोनम बलि शिष्यो महात्मा निवेदन। हे राजन, जब दानवराज बलि ने इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से त्यक्त कर दिया गया, तब तक भृगुवंशों ने उसे जलाया। बलि ने उन भृगुवंशों की बड़ी सेवा की। उन्हीं ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ किया।
यज्ञ संपूर्ण होने पर अग्नि में से इंद्रों के अश्वों के समान और सिंह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजायुक्त रथ प्रादुर्भाव हुआ। दिव्य धनुष, अक्षयवाणों वाला तर्कस और कवच सभी अग्नि से प्राप्त हुए। पितामह प्रहलाद ने आमलान पुष्पों की माला, शुक्राचार्य ने शंख देकर के विजय का आशीर्वाद दिया। दानवेंद्र बलि ने इन सब अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया। वहां जाकर के जैसे ही शंख बजाया, देवता भयभीत होकर के स्वर्ग से पलायन कर गए और गुरु बृहस्पति के शरण में जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, बलि इतना बलवान कैसे हो गया? गुरु जी ने बताया कि बलि के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने यज्ञ करा के दिव्य रथ और अस्त्र शस्त्र सुलभ करा दिए हैं। अब इसे भगवान के सिवा दूसरा कोई भी परास्त नहीं कर सकता। जब बलि को इंद्रासन आदि सब सुने मिले तो सिंहासन पर विराजमान हो गया और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। ऐसा कार्य करने लगा। तुलसी बाबा ने चौपाई के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अते ही ते पुनि ऊपर जय बहुसूला। जब बलि भय से इंद्रादि देवता भयभीत होकर के कंदराओं में छिप गए तो अपने पुत्रों की दयनीय दशा को देख करके अदिति माता एक दिन कश्यप ऋषि से इंद्रादि की श्री वापस दिलाने की प्रार्थना करने लगी और पूछा। श्री सुखवाच कपदे हो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परम, कच्छ के प्रतिपुत्यादा मोहे वो ही कारण। कश्यप जी कहने लगे, कहाँ है पंचभौतिक शरीर, कहाँ प्रकृति से परे आत्मा, किसके कौन पति तथा पुत्र आदि हैं, मोह ही इसमें कारण। कश्यप ऋषि कहने लगे कि हे देवी, तुम भगवान द्वारा विजय चौहान से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। जो व्रत मुझे ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की कामनाओं के लिए बताया था, उसी को हरितोषक व्रत कहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय। नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, मगर हाँ तेरा आसरा चाहता हूँ। नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, मगर हाँ तेरा आसरा चाहता हूँ। नहीं जानता हूँ पियासा पियासे, पियासा पियासे पिया चाहता हूँ, पियासा पियासे पिया चाहता हूँ। पिया तेरे हाथों से पिया चाहता हूँ। नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, मगर हाँ तेरा आसरा चाहता हूँ। नहीं जानता हूँ न मंदिर का कैदी, न मस्जिद का हाजी, न मंदिर का कैदी, न मस्जिद का हाजी। तेरे दर पे सिजदा किया चाहता हूँ। नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, मगर हाँ तेरा आसरा चाहता हूँ। नहीं जानता हूँ अजब में निराली, अजब में निराली अदा चाहता हूँ। अजब में निराली अदा चाहता हूँ कि अपनी नजर में गिरा चाहता हूँ। नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, मगर हाँ तेरा आसरा चाहता हूँ। नहीं
वजूद तेरी दुनिया, वजूद तेरी दुनिया, वदी को भुला दे। वजूद तेरी दुनिया, वदी को भुला दे। तखय्युल में यह करिश्मा चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, मगर हाँ तेरा आसरा चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ। गदा हूँ तेरा वस्ल की भीख दे दे, गदा हूँ तेरा वस्ल की भीख दे दे। फना हो रहा हूँ, बका चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ कि क्या चाहता हूँ, मगर हाँ तेरा आसरा चाहता हूँ, नहीं जानता हूँ। यह संत जय मुझे प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, भवजल लहरी नदिया गहरी, भवजल लहरी नदिया गहरी, कर मन बेग बहाया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, परबल माया जाल बिछाया, परबल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फसाया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, क्षण भंगारा विषय विकारा, क्षण भंगारा विषय विकारा, जन्म जन्म भर माया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद प्रभु दास दासन का, चरण कमल लिपटाया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए करुणा डाले
भक्तवत्सल दीन बंधु दीनानाथ शाश्वत लोक लीला निर्देशक सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान तत्वतः अद्वितीय निर्विकार निवर्तमान परात्पर परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन करते हुए आइए, इससे पहले कि भागवत महापुराण पर कुछ चर्चा कर भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद जय श्री प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण हरे श्री राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। यह नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं दानु अधेला है। यह नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं दानु अधेला है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय यशोदा के लाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हे राजन, त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ था। अत्यंत मनोहर 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही फैला हुआ था। स्वर्ण चांदी और लोहे के 3 शिखरों से समुद्र आकाश और दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। उस पर्वत पर शुद्ध और निर्मल जल से युक्त नदियां और सरोवर हैं। यहीं पर देवांगनाओं का विहार स्थल वरुण का वन भी है। एक बार उस पर्वत पर रहने वाला गजराज अपने परिवार की हथिनियों और बच्चों से वृक्षों लताओं को तोड़ता उखाड़ता हुआ उस सरोवर पर आ पहुंचा। मधुर जल पी करके अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। तभी वहां तम तत्र कच्चिन नृपदेवा चौतो ग्राहो बलियाश्चरण दैवश ऐसी घटना हुई कि किसी अत्यंत बलवान ग्राह ने उस गजराज के चरण को पकड़ लिया। उस बलवान गजराज के चरण को पकड़ लिया। प्रारब्धवश आई इस घोर विपत्ति से छूटकर छुटकारा पाने के को गजेंद्र ने विभिन्न प्रकार से बल लगाकर उपाय किए। हथनियां भी चिघाड़ने लगी। गजेंद्र को जल से बाहर खींचने का प्रयास करने लगी, परंतु ग्राह जलचर जीव होने से इन सबके सब प्रयास को विफल किया। कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, ऐसी खींचातानी से युद्ध होते होते उनको 1000 वर्ष बीत गए। कितने? 1000 वर्ष। गजेंद्र में 10,000 हाथी का बल था। गजेंद्र को मारा से स्थिति में समझकर सब परिवार वाले चले गए। गजेंद्र सोचने लगा, कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा कालेन संबंध का कस्य परिवेदन। गजेंद्र टिकट पर रह रहा था। काम कुल यानी पत्नी बच्चों में रहना था। क्रोध कुल वृक्ष लताओं को तोड़ता था। लोभ कुल अपने निवास स्थान पर राजा बना फिरता था। तब गजेंद्र तन मन और परिवार वालों की सहायता से ग्राह से मुक्त नहीं हुआ तो भगवान की शरण में चला गया। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु भव जल
नदिया गहरी भव जल लहरी नदिया गहरी कर मन वेग बहाया हूँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ तेरी शरण। गजवाचन नमो भगवते तस्मै चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। जिन भगवान से आप विश्व चेतनात्मक ट्रू कॉलर द्वारा विजय चौहान से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। तथा जो श्रवण में कुंडल जल काला नंद के नंद नंद लाला राधिका रमण बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के कन संग अंग कांति काली राधिका चमक रही आली लटन में ठारे बनमाली भ्रमर से अलग कासुरे तिलक चंद से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक मम मोर मुकुट मिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजय मुर जंग मधुर मेरे दंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी से गंगा स्मरणते होत मोह भंगा बसी शिवसी जटा के भी हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते हो जल तट रेणु बज रहे वृंदावन वेणु चहुदिश गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मन जानने सन कटत भव फन तेर सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती